नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने एक और ख़ास वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया आदेश भी जारी हो चुका है। ज़िलों की लिस्ट भी अपन देखेंगे कि किस किस ज़िले के अंदर आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करके कल की डेट के अंदर 15/6/2026 की डेट के अंदर अपलोड करके भी हमने आपके लिए प्रूफ लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे थे कि सर अभी तो अटेंडेंस अपलोड हो ही नहीं रही है, किसी ने की है क्या? तो हमने की है, जो आपको प्रूफ इस वीडियो में हम बताएंगे। बात करेंगे EEMS यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के बारे में। बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से अटेंडेंस कैसे करें, उसको भी एक छोटी सी समरी आपको बताऊंगा। इसके अलावा स्कूलों में छुट्टियां हैं, वो लोग ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे करें। विकट समस्या उनके सामने है। समस्या सामने उनके भी है जिनका महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी के अंदर इंटर्नशिप चल रही थी। उनके भी ये डाउट है कि अटेंडेंस उनकी कार्यकर्ता करेगी, सुपरवाइजर करेगा या फिर CDPO करेगा। उसके बारे में भी मैं डिटेल लेके इस वीडियो में आया हूँ। और समस्या उन लोगों के लिए भी थी जिनकी उप स्वास्थ्य केंद्रों में यानी CHO के पास इंटर्नशिप चल रही थी। उनका भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इसके अलावा बाकी के जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा बात करेंगे इसकी अटेंडेंस अपलोड करने की क्या लास्ट डेट है क्या कुछ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, पैनिक भी हो रहे थे कि सर इसकी कोई लास्ट डेट है क्या, क्योंकि हर किसी को डर सता रहा था कि कहीं हमारा बेरोजगारी भत्ता बंद ना हो जाए। बात करेंगे SSO ID मैप कैसे करें, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जानेंगे अपन। मैप कितने दिन में हो जाती है और मैप होते ही अपने को कैसे पता लगेगा कि मैप हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल बात सही है आपकी। बात करते हैं इसके अलावा अधिकारियों के पास मैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उस समस्या का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम लेके आए हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये प्रोसेस मैंने खुद किया, उसके बाद में मैं 2-3 दिन से सोच ही रहा था कि जैसे ही मेरी ID या मेरी जानकार अधिकारी की ID हमने मैप के लिए भेजी थी वो अप्रूवल हो और उसके बाद में हम अटेंडेंस अपलोड करें और हम लाइव बच्चों को दिखाए, तो वो लेके आ चुके हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। अटेंडेंस अपलोड करने में एक विशेष चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वरना आपका भत्ता परमानेंट रूप से बंद हो सकता है। बिल्कुल ऐसा फीचर्स इसमें दे रखा है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। उस ऑप्शन को बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये इस प्रकार लास्ट वीडियो में मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया था, इसको पूरा पढ़ लेना। ये अलवर से निकला है, ऐसा ही टोंक से भी निकला था। तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि सर क्या करें। यदि आप अलवर से हो तो इस फॉर्मेट में भरा के अपने रोजगार कार्यालय में आप लोग जमा करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये सूचना निकली थी टोंक जिला रोजगार कार्यालय से, जिसमें भी बताया गया था कि जल्द से जल्द ये काम करें, यदि भत्ता बंद हो जाएगा तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये लाइन जोड़ने के बाद में काफ़ी लोग परेशान हो गए, थोड़े पैनिक भी हो गए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारा भत्ता बंद नहीं हो जाए। अब भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आदेश आए थे क्या, तो मैं कहूँगा आए भी हैं और नहीं भी आए हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, ज़रा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कल लगभग 10-12 जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों से मैंने बात की, सीकर भी बात की, चूरू भी बात की, झुंझुनू बात की, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, तमाम जगह, कोटा भी की थी, टोंक भी की थी। सभी जगह बात की तो अलग अलग जगह का अलग अलग रिएक्शन मुझे देखने को मिला। जयपुर के अंदर 3 ऑफिस हैं, तीनों में बात की तो 2 ऑफिस वालों को कुछ पता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं ऐसी प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई ऑनलाइन अटेंडेंस की, अभी ID पे काम चल रहा है। और जबकि एक ऑफिस महिला जिला रोजगार कार्यालय में हमने बात की अधिकारी जी से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैप का काम हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द हम मैप भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद दूंगा मैं महिला जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी को कि उन्होंने विस्तृत जानकारी हमको बताई। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारी से मैप करवाइए और हमारे यहाँ भिजवाइए, हमारे पास जैसे जैसे फाइलें आ रही हैं हम मैप कर रहे हैं। यानी कुल मिला के काम तो शुरू हो चुका है, इनसे यही पता लगता है। अब देखो इसमें ऐसा है, मैं आपको यहाँ ज़रा कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं फटाफट से आपको चीज़ें बता देता हूँ।
जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सरकारी एसएसओ आईडी यदि बन रखी है, सरकारी बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल एसएसओ आईडी बात नहीं कर रहा, सरकारी एसएसओ आईडी यदि बन रखी है तो आपके पास भैया मैप करने का या रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म आ चुका है। आप अपनी एसएसओ आईडी पे जाके अदर ऐप में क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्म EEMS सर्च करोगे लगा के तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अधिकारी का एसएसओ आईडी, ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर और कौन से डिपार्टमेंट में है वो स्वतः ही फिल होके आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार दोबारा से अधिकारी का आधार के अनुसार नाम लिखना है, कौन सा डिपार्टमेंट है वो लिखना है, ज़िले का सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर एक समस्या ये आ रही है कि चलो ये तो हमने कर लिया, ये एक ऑफिस करके आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट से जस्ट आगे आ रहा है ऑफिस करके, ये समस्या है जयपुर के अंदर। अब जयपुर में इतने ऑफिस खुल रहे हैं, अब बच्चे क्या करें, कौन सा दबाए। यदि महिला पे दबाते हैं तो रिक्वेस्ट महिला जिला रोजगार कार्यालय जाती है, सब रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे दबाते हैं तो वो लड़कों के डिपार्टमेंट में जाती है। यानी एक साथ मल्टीपल ऑप्शनों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये समस्या जयपुर के अंदर ही है, बाकी जिलों के अंदर तो एक एक जिला रोजगार कार्यालय तो उनको समस्या ही नहीं है। अब हमने जब अधिकारियों से बात की जयपुर में भी तो उनका ये कहना है कि आप एक एक इंडिविजुअल के पास भेजिए। अब देखिए यदि एसएसओ आईडी मैप हो जाएगी, मानते हैं अपन, तो फिर क्या वास्तव में अपने पास दोबारा ऑप्शन देखने को मिलेगा ही? ये एक विकट समस्या है। यदि हमने महिला जिला रोजगार कार्यालय में भेज दिया और वहाँ से यदि आपकी आईडी मैप हो जाती है तो दोबारा से अपने को फिर तो उसके अनुसार तो फिर लड़कियों का फॉर्म ही वहाँ से होगा, फिर लड़कों का नहीं होगा। समझ रहे हो, ये एक समस्या है अभी जयपुर के अंदर। तो जयपुर वाले अभी 1-2 दिन का वेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इस समस्या का सोल्यूशन भी हम जल्दी लेके आएंगे। फिर उसके बाद में ऐसे सक्सेसफुल का आप मैसेज आ जाएगा, अधिकारी है उसके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी फाइनल, यदि आप सबमिट करोगे तो ठीक है। वो डालने के बाद में आपकी एसएसओ आईडी मैप के लिए इस प्रकार चली जाएगी, ऊपर रेड लाइन में आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिटेड हो गई है। ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर यदि आप एसएसओ आईडी दोबारा ऑन करोगे अधिकारी की तो अपने जैसे सिस्टम उनके लागू हो गया कल से, उनके भी OTP आती है पहले आईडी, ये ऐप खोलने से पहले दोबारा आप एसएसओ पे जाके EMS को ओपन करोगे तो दोबारा से उनके पास भी OTP आएगी। फिर हमने पड़ताल की कि यार चलो ठीक है, ये तो अभी पेंडिंग में चले गए अप्रूवल के लिए, क्या ऐप पे कुछ हलचल हुई है क्या? जब हमने राज EMS ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ उनकी अधिकारी की एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगाई तो वहाँ अपने को देखने को मिला 2 ऑप्शन, जॉइनिंग डिटेल और अटेंडेंस। जॉइनिंग वाले पे क्लिक पे किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के भी सर्च किया तो यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब तक वहाँ से अप्रूव नहीं हो तब तक यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, या जिन लोगों ने अब तक मैप के लिए अपनी आइडिया भिजवा दी है उनके भी इस प्रकार समस्या आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद में हम अटेंडेंस पे गए, अटेंडेंस पे क्लिक किया, ईएस हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने मंथ सेलेक्ट किया अप्रैल का, और फिर सर्च पे क्लिक किया तो जिन जिन अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप चली थी उनका नीचे नाम शो कर गया यहाँ। तो फिर हमने वहाँ जाके क्लिक करने के बाद में इसमें एक नीचे एक ऑप्शन आया मार्क अटेंडेंस, नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वाला मार्क अटेंडेंस, यानी यहाँ से ही आपकी अटेंडेंस अपलोड होगी ऐप में। यदि यहाँ मार्क अटेंडेंस पे अपन क्लिक करते हैं तो अपने पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ ओपन हो जाता है। हमने या ये सेलेक्ट किया और मंथ सेलेक्ट किया, देन उसके बाद में हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नंबर 1 मंथ एब्सेंट और नंबर 2 नंबर ऑफ एब्सेंट डेज। यदि अपन नंबर जो रेड कलर के अंदर मंथ एब्सेंट का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया तो फिर आपके एब्सेंट दिनों की संख्या गायब हो जाती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा था। और इस पर यदि क्लिक करके सबमिट कर देता है कोई तो इसका मतलब ये है कि पूरे मंथ वो कैंडिडेट एब्सेंट था, और आपको पता है कि 15 दिन या 15 दिन से अधिक यदि आप लगातार एब्सेंट रहते हो तो आपका भत्ता परमानेंट रूप से बंद हो जाता है। तो इस वाले रेड वाले ऑप्शन को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। एब्सेंट दिनों की संख्या में 0 मान लो आपने लगा के सबमिट किया तो इस प्रकार का एरर आ रहा है। ये एरर उन लोगों के पास आ रहा है जिनकी आइडिया अभी पेंडिंग चल रही है अधिकारी से या रोजगार कार्यालय से अप्रूव्ड नहीं हुई है, उनकी ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब भी हमने एक दूसरे कैंडिडेट की भी देखी जिनका कृषि पर्यवेक्षक की उनकी थी, तो उनकी आइडिया शुक्रवार को वहाँ से मैप हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ से, जैसे ये एनिमल था पशु चिकित्सालय, तो वहाँ की आईडी मैप हो गई थी उनकी। यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हो 15/6/2026 कल की डेट के अंदर ही इन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड की है, मई की, आप यहाँ देख सकते हो।
तो ऐसी बात नहीं है कि अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही है। जिन जिन की आइडिया मैप हो गई है उनकी समस्या नहीं आ रही है, अटेंडेंस तो अपलोड हो रही है। जिनकी अप्रूवल हो गई, तो काफ़ी लोगों की अप्रूवल नहीं भी हुई है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी देखो समस्या किन को है, समस्या किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, 2 डिपार्टमेंट को छोड़ के। भाई चिकित्सा विभाग के अंदर यदि आप, उप स्वास्थ्य केंद्र में यदि आप हो और आप CHO की SSO ID पे जाके चेक करवा रहे हो, तो वहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने का। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि CHO एक संविदा कर्मचारी है, वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, तो उनकी गवर्नमेंट ID नहीं बन रखी है। तो आप ANM की SSO ID से ये काम करोगे, ठीक है। इसके अलावा यदि महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी में के अंदर मिल रखा आपकी इंटर्नशिप, तो ना तो कार्यकर्ता करेगी ना पर्यवेक्षक सुपरवाइजर करेगी, ये काम भी CDPO की ID से ही होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इन 2 विभागों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, सभी के पास ये ऑप्शन आ रहा है। बस शर्त यह है कि गवर्नमेंट SSO ID उनकी लॉगिन करानी है, ना कि पर्सनल SSO ID। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी कैसे पता करें कि आपकी SSO जो आपने मैप के लिए भेजा था वो अप्रूव हुई कि नहीं हुई? देखो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, आप ऐप इंस्टॉल करके ऐप के अंदर यदि आप मार्क अटेंडेंस पे जाके क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपके पास आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार का एरर नहीं आएगा। एक तो ये आसान तरीका है। एक तरीका ये है कि अधिकारी की SSO ID अपना ऑन करेंगे, तो वहाँ जहाँ पेंडिंग दिख रहा है वहाँ अप्रूवल हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है, यानी लगभग इसमें कई जगह 5 से 6 दिन लग रहे हैं, कई जगह 2 से 3 घंटे में भी SSO ID मैप हो रही है। तो मैप का काम आप विशेष देखो, इसमें ऐसा है अधिकारी को टेंशन नहीं है, वो क्यों इतनी झंझट करेगा। आप खुद ही, जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आप उनको लगातार रिक्वेस्ट और दबाव बनाओगे तभी वो जाके काम करेंगे। देखो मैं सच बता रहा हूँ, आप काम आपको ही करना पड़ेगा। उनको क्या टेंशन पड़ी है भाई, वो क्यों करेंगे, उनका कौन सा भत्ता बंद हो रहा है। तो इसमें एक्टिव आप लोगों को ही रहना होगा। कुल मिला के बात ये है, वो कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें उनसे। कई जगह क्या होता है, अधिकारी थोड़े सख्त होते हैं, बोलते हैं हमारे पास आदेश नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे जिलों का आदेश आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे टोंक के अंदर आ गया, अलवर के अंदर आ गया, बाकी जिलों के अंदर अभी आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। जैसे जैसे कॉपी आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बाकी जिसके अधिकारी से, जिसके अच्छे लाइजन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके, और ये जो बुकलेट है ऑनलाइन डिपार्टमेंट ने जारी कर रखी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे मैप के लिए, वो उनको दिखाए, उनको संतुष्ट करें, और उसके बाद में मैप के लिए ज़रूर भिजवाएं कम से कम, क्योंकि लगभग 5-10 दिन इसमें लगता है। तो फिर आराम से इस महीने के लास्ट तक जाके आराम से आप लोग अपनी अप्रैल और मई की अटेंडेंस और साथ में जून की अटेंडेंस कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ये देखो, ये कंफर्म है कि अटेंडेंस अपलोड हो रही है। जिनकी आइडिया ऑनलाइन मैप हो चुकी है उनकी अटेंडेंस होना शुरू हो चुकी है। मैं कई वीडियो में आपको प्रूफ दिखाया हूँ, अभी वाले वीडियो में भी दिखाया हूँ। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी का भत्ता बंद होने से आप लोग बचा सकते हो, ये नैतिक दायित्व तो आपका भी बनता है। बाकी जो भी नई नई अपडेट आती रहेगी मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मस्त रहिए।